राम राम भाइयों। तो उठ चुके हैं सुबह 3 बज रहे, 3 बजे उठे हैं और निकलते हैं क्योंकि तैयार हो लिए हम। तैयार क्या, ऊपर जाके देखेंगे। और इधर से ट्रैकिंग स्टार्ट है। ये गोविंद धाम है अपना। और गोविंद धाम से अभी आने लग रहे हैं और दो रह रहा दिवांकर और वो। और सीधी ट्रैकिंग करते हैं। आप देखते 3 बजे से हम कितने बजे तक पहुंचेंगे। बारिश हो रही है। बारिश खैर अभी तो रुकी है, लेकिन रात को करीब 1 बजे बारिश हो रही है, 1 से 2 बजे तक। अब बारिश बंद है और अब निकलते हैं और ऊपर देखते। पता तो मालूम किया स्नोफॉल है, क्योंकि कल जो भाई आए थे ऊपर से उनसे हमने फोटोज वगैरह देखी थी। बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है ऊपर। बर्फ ही बर्फ है। अभी जाके पता चलता है क्या होगा। बने रहना दोस्तों, आज का दिखाते पूरा। 10 तारीख को चले थे, आज हम 13 तारीख है यहाँ पे, 13 जून। तो पूरी अपडेट देते हैं। तो भाइयों अभी 4 बजने वाले हैं और ट्रैकिंग हमारा सिर्फ 1 घंटे में 1 ही किलोमीटर पार होएगा इस हिसाब से ना। यहाँ पर लाइटें है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। 6 किलोमीटर बड़ा भारी पड़ेगा, 6 घंटे लग रहे हैं। लगता है ऐसी रहा। देखते हैं सुबह कितने बजे पहुंचते हैं। कुछ भी नहीं चमक रहा भाई। कोई फायदा नहीं वीडियो वीडियो का। तो भाइयों हालत होगी खराब बिल्कुल। और कितनी ऊंचाई, और अभी तो कुछ भी नहीं आए। अभी तो बहुत ऊपर आएंगे। अब जाके ये है थोड़ा दिन निकलने लगा। बड़ी बुरी हालत हो रही है अभी तो। बर्फ दिखने लगी भाइयों सामने से। चलो भाइयों पहुंचते फटाफट। अब गर्मी लगने लग रही है, जैसे नीचे से सर्दी लग रही थी ना, वैसे अब गर्मी भी लगने लग रही है। पसीने उतर गए शरीर में अंदर। जाटो बैग ले ले इससे। चलो भाइयों पहुंचते हैं, कराते सुबह सुबह दर्शन। तो भाइयों हालत हो चुकी है खराब। अब बर्फ में कोई रास्ता जाएगा मेरे हिसाब से। इधर से ट्रैकिंग स्टार्ट है, मतलब चली रही है ट्रैकिंग। और उधर से ही रास्ता है उस पहाड़ के पीछे। भाइयों कितने ऊपर आ चुके, कुछ दिख नहीं रहा नीचे का। जूम करो, देखो भाइयों बहुत ऊपर आ गए। बर्फ देखो ऊपर। हम सोच रहे 8 से 9 बजे तक हम पहुंच जाए। अभी टाइम कितना हो रहा है यार? 6 बज रहे हो गए। 8 से 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी कहाँ बजे थे? अभी 5:30 हुए। पहुंच जाएगा आराम से, इजी। रुक रुक के जा रहे, धीरे धीरे आराम से चल रहे भाइयों। हिम्मत पूरी है भाइयों। हालत तो खराब हो रही है, मजा पूरा आ रहा। क्यों का मजा बस देखो भाइयों। अपने दोनों चीते चीते आ रहे हैं उधर ही, एक ये रहा। और हमें जाना ऊपर। अभी पड़ा आ रास्ता, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे यात्रा अपनी सच्चे मन से जाएंगे। उधर बर्फ है और इधर भी सारे में बर्फ ही है। हाथ में ले रहा क्या सामने है? इधर देख पूरा वाइट शील्ड पानी आ रहा है। चलो धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे ऊपर। आने में 1.5-2 घंटे में सीधा ऊपर ही है। चलो भाइयों बस पहुंचने वाले। 2 रास्ते जा रहे हैं, एक ही मेरे पीछे सीढ़ी वाला है, एक रास्ता ये जा रहा है नॉर्मल जो है। इधर ये खच्चर वाले परेशान कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा इधर भागम भाग इन्हीं के ज्यादा है। लेकिन हालत तो खराब हो जाएगी ऊपर सीढ़ियों में चलने में। लेकिन पहुंच जाएंगे रुक रुक के। तो सीढ़ियों से पास पड़ेगा, लेकिन थकेगा ज्यादा। वरना जो नॉर्मल रास्ते से जाओगे ऐसे घूम के दिख रहा होगा तो ऊपर वहीं तक जाओगे। उस सीढ़ियों से सीधा वहीं पर पहुंच जाओगे सीधा। हम उसके 1 घंटे में बस पहुंचने वाले। 1 घंटे में जाकर सीधा ऊपर जाते। नहाने की देखूंगा, सर तो मैं गीला करूंगा नहीं, वरना बीमार होने की दिक्कत है। चेहरे पे 12 बज गए हमारे तो इस टाइम। चलो भाइयों कुछ आए पहुंचते ऊपर। लो जी भाइयों हाल ये हम दो ही आ गए। हमारे साथ वाले अभी तो दिख भी नहीं रहे, नीचे ये आने लग रहे। खैर बस आ गए अब तो भाई। सामने ही बाबा अपना। हे प्रभु बर्फ ही बर्फ। लेकिन ये जितनी बर्फ दिख रही है ना, इतनी ठंडक लग नहीं रही अभी। लेकिन जब रुक रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तब लग रही है। ऑक्सीजन लेवल कम है। हाँ लेकिन जीने पे चढ़ तो जल्दी तो आ रहे हैं, लेकिन हालत बड़ी खराब हो रही है। साथ वाले बंदे, इस बंदे की बैटरी ज्यादा लो है, एकदम भागता फिर रुकता है। शुरू से इसने हालत खराब कर रखी। देखो तो कैसा
राजा गुजर ही कहते आजा आजा का होगा आलिए भाइयों करो करो भाइयों दर्शन 5 घंटे लगे भाइयों आने में 3 बजे चले थे 8 बज चुके नहीं ये आ गए 8 बजे सीढ़ियों के रास्ते टाइम बचा है बर्फ ही बर्फ है ऊपर हाय प्रभु तो भाइयों हेमकुंड साहिब के दर्शन करो जी सामने कुंड है कोशिश करेंगे कुंड में जा पाए तो देखते अभी चेक करो ऐसा लंगर चल रहा हो बैटरी लो हो गई चीते ही कहते हैं बर्फ देखो भाई अब तो पिघल गई फिर भी अगर हम और जल्दी आते तो बर्फ और होती फिर भी ठीक है 5 घंटे में हम आ गए अगर टाइम से निकलेंगे तो हम शाम को भी टाइम से पहुंच जाएंगे सामने कुंड भी चलते हैं तो आवाज भी नहीं निकल रही सर्दी इतनी हो रही है अब थोड़ा रिलैक्स मिल गया इसलिए सर्दी और लगने लग रही है अब ओ भाई पहुंच गए कुंड देखो भाइयों हिम्मत देखो जो नहा रहे हैं क्लियर क्लिस्टर पानी है बिल्कुल साफ पानी अंदर पत्थर सुनते हैं ओ भाइयों इतनी मेहनत तो करी लेकिन वसूल हुआ बर्फ पिघल गई अरे चलो भाइयों हम भी देखते कोशिश करके और हो जाए तो मार ले डुबकी सी भाइयों नहा तो लिए अच्छा जी हाँ बड़े जोड़ा कट के कांप गए पूरे कट के जाएंगे जोड़ा दिल्ली तो आए दिल्ली तो कांप गए पूरे हाय हाय सुन पड़े बिल्कुल हाथ भाई लाल हो गए मेरे बस थोड़ी देर की बात है अभी नॉर्मल हो जाएगी बॉडी इतनी दूर आए तो नहा के तो जाना ही था चलो ये कुछ खाते और फिर चलते खा पी के अभी थोड़ी देर बैठूंगा मैं कंबल पेट कर मैं कांप रहा हूँ इस टाइम पूरा देखो आने में बस 2-3 डुबकी मारी मैंने अब कांप गया मैं पूरा देखो क्लिप डालूंगा नहाने की चलो आवाज में निकल रही हाथ तो मेरे कांप रहे पूरे सुन पड़े हैं तभी गर्म होंगे चलो भाई आ जाओ ओ भाई दर्शन करो नीचे जाना मैं नीचे चलो भाई आ तो गए दर्शन भी होने वाले अपने बढ़िया एकदम सॉरी जे तक होवे जो पहला पहला चलो भाइयों दर्शन अपने बढ़िया हुए हैं खाना वाना हमने खा लिया और हम निकलते हैं अब नीचे क्योंकि टाइम से पहुंचेंगे भाइयों चलो मौसम चेंज होने लग रहा पूरे में कुछ दिख नहीं रहा होगा फॉग ही फॉग बढ़ता जा रहा है इससे पहले हम यहाँ फंस जाए तो फंसने से अच्छा समझदारी इसी में जब दर्शन हो गए तो टाइम से निकल जाओ नीचे क्योंकि और कहीं और जाने का भी प्लान है हमारा देखते हैं अब कितने घंटे लगेंगे चढ़ने में तो बड़ी हालत खराब हुई है खैर उतरने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं क्योंकि उतर तो फटाफट जाएगी चढ़ाई बहुत खड़ी थी चलो देखते हैं भाइयों 9:45 में हम निकल रहे हैं यहाँ से देखते हैं गोविंद धाम तक हम किस टाइम तक पहुंचेंगे अगर हम टाइम से पहुंच गए 1:30-2 बजे तक
तो सीधा हम फिर सीधा नीचे ही पहुंचेंगे पार्किंग में जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है गोविंद घाट पर। चलो भाइयों दिखाते हैं हिम्मत थोड़ी सी और। हालत बड़ी खराब होती है भाई, पूरे तैयारी में आना अगर आओगे तो। चॉकलेट वगैरह सारा कुछ ले लूंगे क्योंकि बीपी कंट्रोल में रहना चाहिए। हार्ट बीट बड़ी तेज होती है, सांस चढ़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा। इसके तो चक्कर आ गए थे हमारे भाई के तो एक बार, जब 10 सीढ़ियां रह गई थी ना पूरे में चढ़ के आया, जब 10 सीढ़ियां रह गई तब जाके भाई इसको चक्कर आ गए। आजा वीरे। चलो भाइयों मिलते हैं नीचे ही। कुछ खा पी के, खा तो लिया, रास्ते में खाएंगे, नीचे उतर के इतना डाइजेस्ट हो जाएगा बढ़िया। और हल्का फुल्का खा के ही चढ़ो यहाँ पे, वरना चढ़ा भी नहीं जाएगा। चलो मौसम चेक करा तो एक बार और। आने लग रहे लोग और भी, इधर का दिखना ही बंद हो गया। क्यों फायदा इसी में, मौसम चेंज होने से बढ़िया पहले निकल जाओ। क्योंकि कल भी हम बड़ा बुरा हाल हुआ था हमारा बारिश में गोविंद धाम तक आने के लिए। भाई मजा आ रहा है उतरने में, चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी लेकिन उतरने में बड़ा मजा आ रहा है। ना थक रहे, पहले जब चढ़ रहे थे तो 2-2 मिनट पे हमें रुकना पड़ रहा था, और उतरने के टाइम पे तो भागम भाग आ रहे फटाफट। ज्यादा देर नहीं, हम तो आधे घंटे 45 मिनट में नीचे हम गोविंद घाट पे, गोविंद धाम पर। अभी 11 बजे, हम 9:45 पे चले थे, अभी 11 बजे तक यहाँ तक आ गए हम। कुत्ता नीचे आगे देख, थोड़ा सा रह रहा, कितने नीचे आ गए हम, दिख भी नहीं रहा होगा अब तो, बहुत ऊपर थे। लेकिन अब मजा आ रहा, लेकिन अब ये तो है थक नहीं रहे ना अब, ना सांस कुछ नहीं है, सब मजे में। हैंड ब्रेक खींच दो, हैंड ब्रेक रोक दो, बादल नू। लो भाइयों आ गए नीचे भी, सामने अपना गोविंद धाम है। उतरने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, उतरने में बहुत जल्दी आए, चढ़ने में ज्यादा दिक्कत थी। और वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता भी यहीं से ही है, सामने गोविंद धाम है, उधर से ट्रैकिंग स्टार्ट होते बीच में दिख जाएगा फूलों की घाटी। 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है यहाँ भी, लेकिन अपनी कोई हिम्मत नहीं जाने की, अब चालू है, अभी तो चालू है। 4 किलोमीटर अभी नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कर पाएंगे, 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी बस की नहीं है। हाँ कल हो सकता है, कल तो हो सकता है, लेकिन हम उतरेंगे सीधा नीचे ही, बहुत जल्दी आए लेकिन टाइम नहीं। अब यहाँ से थोड़ी देर उतरते ही हम सीधा निकलेंगे गाड़ी के पास पार्किंग में गोविंद घाट पर, वहाँ देखते हैं फिर कुछ खाना वाना खाते हैं पहले। यहाँ फोन थोड़ा चार्जिंग पे लगाते, बैटरी लो है क्योंकि बीच में बंद हो जाए तो निकलते सामने ही। गोविंद धाम भी, धाम और घाट 2 अलग अलग है ना, एक गोविंद धाम है एक गोविंद घाट है। चलो भाइयों पहुँचते नीचे हम पार्किंग की तरफ, अब रेस्ट करके थोड़ा सा बस खाना वाना खा के और फोन चार्जिंग पे लगा के यहीं पर ही। तो भाइयों अब इधर से जा रहे हैं हम नए वाले रास्ते से, पहले जो वाले रास्ते से आए थे, जो ये नए वाला रास्ता बना हुआ था हम उस वाले रास्ते से जा रहे हैं अब, ताकि थोड़ा बचे अपना टाइम भी और किलोमीटर भी। ये सीढ़ी वाला नया रास्ता बना था, उतरने में तो सीढ़ी वाला बेस्ट है, लेकिन चढ़ने में सीढ़ी वाला बेकार है क्योंकि थक जाओगे ज्यादा। हमारे लौंडे की तो चालें बदल गई इसकी तो, हालांकि चाल में चल रहा, शौक ही सही था लेकिन पूरा, अब चालें बदल रही है इसकी। और पहुंच जाएगी अब जल्दी जल्दी, हम भी सीधा गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी निकालेंगे और आगे जाके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भी डलवाएंगे और फिर रूम वूम लेने का कहीं देखते हैं। ये इधर से स्टार्ट होता है फ्लावर से, ऊपर से ही आना है, वहां से एक नीचे वाला रास्ता चले जाता है, वो दिख रहा होगा उधर से। यहाँ से सीढ़ी का उधर से स्टार्ट हो जाता है, ऊपर से नीचे का रास्ता आता है, लेकिन सीढ़ी वाला ही आने के लिए तो बेस्ट है, सीढ़ी वाला यहीं से ही, ये रास्ता अच्छा है। भाइयों हमारी तो हो गई हालत खराब बारिश में, हमें लेना पड़ा दोबारा रेनकोट, वो तो पता नहीं कहाँ गई, हमें खुद को नहीं पता। और हमारी बदली पड़ी है चाले, और गैल वालों को दिखाए ना तो उनकी बदल गई चाल। लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहे हैं बेचारे इस टाइम, जी आ रहा बिल्कुल, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल ले भाई, अपना अपना कपल बने पड़े हम तो भाई। चल भाई ला वीरे हाथ, अपना भी दिखा। अरे मेरा कैमरा कहाँ खुल गया भाई अपना साहब, भी यही हाल है भैया, अपना भी यही हाल है, जैसे वे चल रहे ऐसे हम चल रहे। लंगड़ाते अभी पेन किलर की गोली खाई, कोई असर नहीं करा, लेकिन उसने बारिश में ज्यादा परेशान हुए, ये नहीं पता पैर दर्द क्यों कर रहे। ऊपर से उतर के तो हम बढ़िया आए मस्त एकदम, नीचे आके पता नहीं क्या हुआ यहाँ। चलो भाई पहुंचेगे धीरे धीरे, पड़ा अभी 1.5 किलोमीटर, गाड़ी मिल जाएगी वहां से पुलना से, फिर गाड़ी में जाके बैठेंगे, शांति तभी मिलेगी थोड़ी सी।
हाय हाय, मार लिया बिल्कुल ही, पूरा संघर्ष करके आ रहे हैं हम। पहुंचे भाई धीरे धीरे लंगड़ाते हुए। चलो भाइयों, आ तो गए पुलना गांव में। हालत बड़ी खराब है, लेकिन पैरों में दर्द हो रहा है, मतलब घुटने में दर्द हो रहा है। प्लेन रास्ते में चलने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे नीचे ढलान आता ना उसमें ज़्यादा दर्द होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं चलने में। तो आगे देख गाड़ी सब, यहाँ से पुलना से गाड़ी मिल जाती है, 4.5 किलोमीटर नीचे लेके जाएगी हमें गोविंद घाट पर। वहाँ से पार्किंग में गाड़ी लेते हैं, मैं सीधा पार्किंग से गाड़ी निकालूंगा और सीधा पेट्रोल डलवा के और रूम देख के आराम करूंगा, सोऊंगा। सुबह देखूंगा बद्रीनाथ के लिए, बद्रीनाथ का पता, ट्रैकिंग वगैरह तो खैर है नहीं वहाँ की। वहाँ के बाद देखूंगा, अगर एनर्जी बची तो पुलना गाँव जाऊंगा, क्योंकि पुलना गाँव जाने का मेरा जी है, पुलना गाँव जाने का मन है इस टाइम, देखेगा पुलना गाँव चलने का। क्योंकि सरस्वती नदी जो है वो वहीं से लास्ट दिखती है, उसके बाद कहीं कुछ नहीं पता कहाँ जाती है। अब जाकर रेस्ट करने का टाइम आ रहा है, बस सामने ही गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठ के सीधा निकलते हैं नीचे गाड़ी के पास पार्किंग में अपनी में। तो भाइयों आ चुके हैं नीचे उतर के, और गाड़ी हमने पार्किंग में से निकाल ली है और रास्ते में रुके हैं, चेकिंग पोस्ट है यहाँ पे। मैं तो उतर के गए नहीं, मेरे साथ वाले उतर के गए हैं, क्योंकि मैं बैठा हूँ शॉर्ट्स में, अंडरवियर में, पैरों में बाम लगा के, क्योंकि मेरे हो रहा पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें चढ़ाई करके आए हैं और मोच वगैरह आ गए, तो मैं बाम लगा के बैठा हूँ गाड़ी में, क्योंकि बद्रीनाथ का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन करवा के आए अभी। चलो एक ही आईडी पे 4 का रजिस्ट्रेशन हो जाता है आराम से। एक चीज हो रहा है, अगर उसमें हेमकुंड साहिब अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं, आराम से जा सकते हो, इजी तुम यात्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं, कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। बद्रीनाथ में लेकिन रजिस्ट्रेशन होता है, तो बद्रीनाथ में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं हम, वहाँ का रजिस्ट्रेशन हमने करवा लिया। तो दोस्तों अब तो हम रेस्ट करके सोएंगे, सुबह ही निकलेंगे दर्शन के लिए। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में सुबह ही। तो जाके आराम करें, हालत बड़ी ख़राब हुई पड़ी, अभी रेस्ट करते हैं, कुछ दवाई वगैरह लेके। बाय बाय।